ऑब्वियसली जिस तरह इंडिया ने ग्रो किया अपने आप को, जिस तरह की उनकी डेवलपमेंट है, कोई भी कंट्री चाहेगी कि वो वहाँ पे जाके बिजनेस करे, हाँ। अपने आप को स्टेबल। जैसे लास्ट हमने देखा वो जापान ने एक ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई है इंडिया में। हाँ। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनका बिजनेस मिलेगा। जिस तरह की इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है और वो किसके दौर में बन रही है? मोदी के दौर में। ठीक है। और इसी वजह से उस मीटिंग में सबसे ज्यादा जो प्राइम फोकस रहा है वो मोदी के ऊपर है, क्योंकि भाई उसने काम किया सही है, है। उसने दिखाया For है। sure. लास्ट अगर आप 10 इयर्स की हिस्ट्री देख लें इंडिया की, तो इंडिया ने अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम किया है और उन्होंने हर चीज में अपने आप को मनवा लिया। वो कोई भी हो, टेक्नोलॉजी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एवरीथिंग में उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और यही रीजन है कि इस टाइम मोदी उनका सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि साउथ अफ्रीका के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द प्राइम फोकस और हम लोगों को नजर आया कि ही वाज द गेस्ट ऑफ ऑनर एज वेल। आपको क्या रीजंस लगते हैं कि भाई उनको उन्होंने होस्ट किया पूरा इवेंट, और जिस तरह से बिजनेस पर बात की गई, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई और बहुत ही प्राइम समझा गया द कॉन्वर्सेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, मीडिया ने उसको कवर किया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऑब्वियसली जहाँ तक इंडिया की बात है, बात इकोनॉमी की नहीं है। आप जो मर्जी फील्ड उठा लें, हर फील्ड के अंदर वो इस टाइम टोटली छाए हुए हैं, ओवरटेक किया हुआ है भाई उन्होंने हर मामले के अंदर। जहाँ तक बात है मोदी की, आप देखें ना जिस तरह से अपने आप को ग्रो किया, इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके आया। पर्सनली वो बंदा जिस तरह का मर्जी है, लेकिन भाई उसमें पैट्रियोटिज्म का फैक्टर है, अपनी कंट्री से मोहब्बत है, वो अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहा है। चाहे वो आप देख लें कोई भी चीज़ है, सबसे पहली बात है कि आप में जज्बा किसी चीज़ का होना चाहिए। आपसे वतन में मोहब्बत होगी ना, तो आप हर वो काम करोगे जिससे आपको लगता है कि यार हमारे वतन का कोई फायदा है। और इकोनॉमिकली इंडिया को इतने बड़े, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा एक सेल्फ उनके लिए एक पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑनर है उनके लिए कि भाई ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उन्होंने रिकग्नाइज किया जिस तरह से VIP ट्रीटमेंट दिया उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। मोदी डिजर्व करता है, अगर इस तरह से उनको मिल भी रहा है तो मच मोर मैं कहता हूँ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो उनकी टेक्नोलॉजी है, चाहे स्पोर्ट्स है, एनीथिंग, उसने हर चीज को ओवरटेक किया, तो आई थिंक ही इज डिजर्विंग फॉर दैट। अच्छा, एक और चीज भी है कि आप जिस तरह से राइट नाउ हम लोग ट्रीटमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग जो है वो वेलकम्स देख रहे हैं, क्या इसका रीजन ये है कि देयर इज मोर एंड मोर ट्रेड कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि लोग जो है वो इंडिया को ना सिर्फ एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी देखते हैं बट ऑल्सो द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड देखते हैं, जहां पर वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए जो है वो लुक फॉरवर्ड करते हैं। क्या आपको ये लगता है कि डेफिनेटली इंडिया इज अ कंट्री जो कि एक सोने की चिड़िया आप कह सकते हैं? डेफिनेटली मैंने आपको जैसे अभी बात की है कि जापान जैसी कंट्री जिसने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया, उसने इंडिया में इन्वेस्ट किया। With पीछे कोई तो ऐसा पॉजिटिव पॉइंट होगा ना, अगर एज अ पाकिस्तानी या एज अ कोई भी बिजनेसमैन वो वही इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको प्रॉफिट आएगा।